जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनना चाहिए, इसको लेकर अब बहस शुरू हो चुकी है। और ऐसे में कोई इसे मजहब से तोल कर देख रहा है तो कोई अपनी अलग टिप्पणी कर रहा है। बहरहाल इस पर हम अब बातचीत करते हैं हिंदू धर्माचार्य शैलेश तिवारी से, जो कि मेरे साथ मौजूद भी है। शैलेश जी, अक्सर आपसे बातचीत होती है, कई मुद्दों पर चर्चा होती है, लेकिन जब बात जनसंख्या की आती है तो बात देश की आती है, क्योंकि संसाधनों का प्रयोग होता है। ऐसे में पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी वो भी कह रहे हैं कि इसे मजहब से ना जोड़ा जाए। देखिए, मुख्तार अब्बास नकवी जी समझदार व्यक्ति हैं। उन्होंने जो कहा है वह सत्य है कि इस जनसंख्या का जो समस्या है, इस देश में ज़मीन जो है और संसाधन जो हैं वह सीमित हैं, और जनसंख्या डे बाय डे जो है वह विस्फोट का रूप लेते आ रहा है। आप देखिए कि 10 साल पहले क्या जनसंख्या थी और 20 साल पहले क्या थी, और हर साल जो है परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बढ़ रहा है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आप अगर हिंदू डाटा को देखिएगा तो हिंदू डाटा में उस तरह का परसेंटेज की वृद्धि नहीं हो रही है जिस प्रकार मुस्लिम समाज का डाटा में ग्रोथ हो रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड सॉरी मेरा मानना है कि इस देश में जनसंख्या कानून के आने से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड आने की ज़रूरत है, यानी कि एक कानून सबके लिए। जैसे हिंदू मैरिज एक्ट है, उसमें एक विवाह का वर्णन है, बहुविवाह प्रथा नहीं है। ठीक उसी प्रकार सिख परिवार है, उसमें भी एक विवाह की पद्धति है। ईसाई परिवार वो भी एक ही शादी करते हैं। लेकिन मुस्लिम समाज में जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, उसके आधार पर व्यक्ति दो या दो से अधिक शादी कर सकता है। इसलिए आज ज़रूरत है जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश में आए, इसके बाद जनसंख्या कानून आए तो बहुत अच्छी बात है। शैलेश जी, क्योंकि आप हिंदू धर्म गुरु भी हैं, ऐसे में उलेमाओं का जिक्र करना आपसे सही रहेगा। क्या आप मानते हैं कि दीनी तालीम बड़ी जिम्मेदार है जनसंख्या को बढ़ाने में? जैसे कहा जाता है, विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष भी है आलोक कुमार, वो भी कुछ ऐसा ही बयान दे रहे हैं। देखिए, मैं तो दीनी तालीम वगैरह को नहीं जानता। मैं तो ये मानता हूँ कि शिक्षा का जहाँ कमी होगी वहाँ जनसंख्या की वृद्धि ज़्यादा होगी, और जो व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा समझ सकता है कि वह कितने बच्चों को पाल सकता है। तो यह जो मुद्दा है वह व्यक्तिगत किसी संस्थाओं का मुद्दा नहीं है, यह एजुकेशन का मुद्दा है। शिक्षा अगर 50 साल पहले मुस्लिम समाज में बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया रहता तो मुझे लगता है आज ये देश की स्थिति होती ही नहीं। इस सब के पीछे जो जिम्मेवार मैं मानता हूँ, मुस्लिम समाज का जो ग्रोथ नहीं हुआ उसके पीछे एक पार्टिकुलर पार्टी है जो उन्हें सिर्फ डर दिखा करके, दूसरी पार्टियों का और दूसरे समाज से डर दिखा करके उन्हें अंधेरे में रख करके सिर्फ उनका वोट बैंक के रूप में यूज़ किया, मुस्लिम समाज का विकास नहीं कराया। इसलिए मुस्लिम समाज में एजुकेशन की कमी है, गरीबी ज़्यादा है, और वहाँ बीमारियाँ भी ज़्यादा हैं। देखा जा रहा है कि वहाँ बच्चा जो जन्म लेता है 10 साल के बाद से ही काम करना शुरू कर देता है, क्योंकि एक व्यक्ति के 4-4, 5-5 संतान होते हैं, 6-6 संतान होते हैं, 7-7 होते हैं। तो परिवार को चलाने के लिए बच्चे भी जो है। यहाँ पे आपको रोको कि सवाल ज़रूर पूछूंगी, क्योंकि आपने शोषण का जिक्र किया है। तो क्या आप मानते हैं कि एक धर्म में ज़्यादा जनसंख्या होने के कारण महिला और बच्चों दोनों का शोषण होता है? देखिए, बिल्कुल महिलाओं का भी शोषण हो रहा था। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने 3 तलाक कानून लाया, और 3 तलाक कानून को ला करके 3 तलाक को ख़त्म किया, जिससे आज माताएं और बहनें जो हैं वह अपने आप को बहुत सुखी महसूस कर रही हैं। और उसके साथ साथ मैं देखता हूं कि जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण जब संसाधन लोगों के पास नहीं होते हैं तो अपने बच्चों से काम करवाना शुरू कर देते हैं। बच्चों को स्कूल न भेज करके उसे शुरुआत से ही काम में लगा देते हैं, तो बच्चों का भी शोषण होता है। इसलिए आज एजुकेशन की ज़रूरत है।
क्या यौन शोषण और रेप के केसेस, क्योंकि ये सवाल यहाँ पर ज़रूर बनता है, क्योंकि बात ना सिर्फ जनसंख्या की आती है बल्कि कहीं ना कहीं ये तमाम चीज़ें इर्द गिर्द घूमती हुई नज़र आती है। क्या एक धर्म विशेष में ऐसी चीज़ों की वारदातें ज़्यादा देखने के लिए मिलती है? नहीं, मैं तो नहीं जानता। अ, इस तरह की घटनाएं सब जगह घटती हैं। पापियों की कमी कहीं नहीं है, सब जगह पापी लोग हैं और अच्छे लोग भी हैं। और जहाँ भी जिस समाज में भी इस तरह की घटनाएं घटती है, समाज को बहिष्कार करके उसे दंडित करवाने की ज़रूरत है और कानून अपने काम को करेगा और दंड देगा। मुझे लगता है कि सभी समाज में जहाँ अशिक्षा है, जहाँ गरीबी है, जहाँ बेरोज़गारी है, जहाँ नशा बहुत ज़्यादा है, वहाँ हर तरह के पाप और हर तरह के जो है मारकाट चलता है। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे अभी हिंदू धर्माचार्य है शैलेश तिवारी जी, जो कि एक बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से यहाँ पर रखते हुए नजर आए हैं। उनका कहना है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून की ज़रूरत तो देश को है, लेकिन उससे पहले ज़रूरत है यूसीसी यानी कि सिविल कोड की, जिसके ज़रिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की, जिसके ज़रिए एक कानून की बात की जाए। और ऐसे में जो हालात फ़िलहाल नज़र आ रहे हैं वो शायद उत्तराखंड के पक्ष में बिल्कुल सही हो गए, जिसको लेकर अभी वहाँ पर कवायद भी शुरू हो गई है। कैमरा पर्सन दुर्गेश के साथ मैं भावना, R9 न्यूज़।